हेलो दोस्तों, क्वालिटी लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है काइजन, द फिलोसॉफी ऑफ स्मॉल कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, काइजन वर्ड है, ये एक्चुअली जापानीज वर्ड है जो कि दो भागों में होता है। जिसे काई, जिसे चेंज कहते हैं, जापानीज वर्ड काई, जिसे इंग्लिश में चेंज कहा जाता है, और जेन फॉर गुड। तो काई जेन का मतलब होता है चेंज फॉर गुड, चेंज फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, ये मसाकी इमाई जो कि जापानीज प्रोफेसर हैं, इन्हें फादर ऑफ काइजन कहा जाता है। इन्होंने ही काइजन को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने काइजन को बताया कि आप हर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट अपनी जगह पर, अपनी एरिया पर, जहां आप काम करते हैं, जहां आप रहते हैं, जहां पर आप एक्टिविटी करते हैं, उस एरिया में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट, कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट करने या बड़ा इम्प्रूवमेंट सोचने की जरूरत नहीं है। स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट डेली एक्टिविटी में, डेली रूटीन एक्टिविटी में आइडेंटिफाई करें और उसे इम्प्रूवमेंट करें। दोस्तों, काइजन का मतलब क्या होता है हमने थोड़ा जाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि काइजन जो है जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर और या फिर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। दोस्तों, ये जो इंप्रूवमेंट है काइजन में, जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत नहीं है। ये जो इंप्रूवमेंट है कम से कम कॉस्ट में होना चाहिए और जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, जो प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उस प्रोसेस को, उस ऑपरेशन को इंप्रूव करना चाहिए। वहां पे जो भी इंप्लॉय एंगेज होता है, डायरेक्ट इंप्लॉय, डायरेक्ट लेबर जो होते हैं, उनसे ये इंप्रूवमेंट आना चाहिए और कम से कम कॉस्ट में आना चाहिए। दोस्तों, काइजन जो है एक जर्नी है जो कि कभी खत्म नहीं होता। ये हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। ये पीडीसीए रोटेशन है, ये लाइफ टाइम कंटिन्यू चलता रहता है। ये नेवर एंड जर्नी है और ये काइजन इंप्रूवमेंट करने से हमारा प्रोडक्ट और प्रोसेस हमेशा लगातार इंप्रूव कर सकते हैं और एक अच्छे मकाम पे, एक अच्छी जगह में और अच्छे पोजीशन में हम पहुंच सकते हैं और ये हमारा स्ट्रेंथ हो सकता है। दोस्तों, अभी हमने जो कहा कि जो मसाकी इमाई, जो फादर ऑफ काइजन गुरु हैं, उन्होंने वर्ल्ड क्लास कंपनी का डेफिनेशन एक ही लाइन में दिया, एक ही सेंटेंस में दिया। वो कहते हैं कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं और उनके गेट से लेकर डिस्पैच तक, मतलब जहां से एंट्री करते हैं, जहां से मटेरियल जाता है, वहां तक अगर आप एक सिंगल बोल्ट, सिंगल नट या एक भी चिप्स बर, कुछ भी, अगर आप उसे शॉप फ्लोर में नहीं होता या नहीं दिखता, वो वर्ल्ड क्लास कंपनी है। दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि काइजन की जरूरत क्यों है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज के मैन्युफैक्चरिंग, आज के बिजनेस सिनारियो में कंपटीशन बहुत है। कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छे क्वालिटी देने का कंपटीशन काफी बढ़ गया है। मार्केट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आ चुके हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ चुके हैं। तो हमें अपने आप को या अपना बिजनेस को सरवाइव करने के लिए और इस कंपटीशन में compete करने के लिए काइजन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा दोस्तों, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है कि कस्टमर हमेशा कम से कम कॉस्ट में
आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी एक्सपेक्ट करता है, तो कस्टमर को आप अच्छे से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे कम से कम कॉस्ट में। तीसरा है दोस्तों ग्लोबल प्लेयर्स, जो कि ग्लोबल प्लेयर हैं दुनिया में, जो अलग अलग देश में जो प्लेयर हैं वो भी अब इंडियन मार्केट में एंटर कर रहे हैं और इंडियन मार्केट का कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। तो हमें इस मार्केट में सरवाइव करने के लिए, रहने के लिए हमें काइजन करने की बहुत जरूरत है। दोस्तों एक बात कहा गया है यहाँ पर कि आपका जो रोड ऑफ एक्सीलेंस है, जो कि मतलब एक्सीलेंस एरिया में अगर आपको जाना है तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप बीट्स एंड पीट्स छोटे छोटे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करके, जिससे कि आपको कॉस्ट सेविंग हो, अच्छी क्वालिटी हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो, इस तरह से भी करके हम एक्सीलेंस तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये ब्रेक थ्रू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या होता है, इसके लिए हम इन सब में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्द अपलोड करेंगे कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। दोस्तों यहां पर देखिए, जो ट्रेडिशनल सिनारियो कॉस्टिंग का है वो है सेल्स प्राइस, जो होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हमारा ट्रेडिशनल सिनारियो। तो दोस्तों जो हमारा सेल्स प्राइस होता है उसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रॉफिट होता है। जब हमको प्रॉफिट बढ़ाना हो तो हम सेल्स प्राइस बढ़ा देते हैं। यह ट्रेडिशनल सिनारियो, सेल्स प्राइस यहां से यहां बढ़ गया क्योंकि हमको प्रॉफिट बढ़ाना है। एक दूसरा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए हम सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया है इसलिए सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो मॉडर्न सिनारियो है, आज के जो मार्केट है, उसमें प्रॉफिट के साथ कोई हेरफेर नहीं करते। हम सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट, मतलब जो भी इंप्रूवमेंट हमें जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ही करना है, और सेम सेलिंग प्राइस में, जो हमारा सेलिंग प्राइस और सेम सेलिंग प्राइस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों रखना है। अगर हमको प्रॉफिट बढ़ाना है तो सेल्स प्राइस इंक्रीज नहीं करना है, हमको प्रॉफिट बढ़ाना है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस करना है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर बढ़ता है तो भी हमें प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए हमें जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें काइजन करना है, उधर इंप्रूवमेंट करना है, जिससे कि हम सेलिंग प्राइस सेम रख सके। तो दोस्तों यहां पे हम देखेंगे कि इन तीनों कंडीशन में जो पहले का जो सिनारियो था, ट्रेडिशनल सिनारियो था, सेलिंग प्राइस धीरे धीरे बढ़ता था टू मेंटेन प्रॉफिट, एंड सेकेंड टू इंप्रूव प्रॉफिट, टू इंक्रीज द प्रॉफिट। बट मॉडर्न सिनारियो में सेलिंग प्राइस सेम रखना है, चाहे आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना हो या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया है तो भी आपको प्रॉफिट मेंटेन करना है। तो हमें जो इंप्रूवमेंट करना है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में करना है। दोस्तों जो काइजन है वो फोकस होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। हमारा जो वर्किंग एरिया है या वर्किंग टाइम है, जो वर्किंग समय है 24 आवर्स, उसमें दोस्तों या तो काम होता है या वेस्ट होता है। तो दोस्तों जितना वेस्ट कम होगा उतना हमारा वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगा, उतना हमारा एफिशिएंसी ज्यादा होगा, उतना हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। तो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल है। जहां हम काम करते हैं वहां तो यहाँ वर्क होता है या वेस्ट होता है, तो जितना वेस्ट कम होगा उतना हमारा वर्क बढ़ेगा, उतना आउटपुट हमारा अच्छा होगा। दोस्तों
जब हम वर्क करते हैं तो उसमें दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक होती है वैल्यू एडिंग एक्टिविटी और एक होता है नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। दोस्तों, वैल्यू एडिंग एक्टिविटी उसे कहते हैं जो कि प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करता है या शेप में कुछ चेंजेस करता है टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर के रिक्वायरमेंट की तरफ हमारा जो प्रोडक्ट है वो जाता है, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसमें कुछ फॉर्मेशन चेंज होता है जिसके लिए कस्टमर हमको पे करता है। इसे वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कहते हैं। और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी जिसे वेस्टेज कहा जाता है, वो ये होता है कि जो एक्शन लिया जाता है, जो काम किया जाता है, वो वर्थ या पैसे से डिलीवर नहीं होता और कस्टमर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। तो एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट के में एक तरह से देखा गया है कि जो वेस्टेज है वो काफी ज्यादा होता है। तो हम जितना वेस्टेज या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी जितना कम करेंगे उतना हमारा वैल्यू एडेड एक्टिविटी बढ़ेगा। तो दोस्तों, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। जैसा है, एक है अवॉइडेबल जिसे कि एलिमिनेट कर सकते हैं, और दूसरा नॉन अवॉइडेबल जिसे कि एलिमिनेट तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। तो पहले हम जाते हैं दोस्तों, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उसमें अवॉइडेबल या एलिमिनेट कर सकने या कर सकते हैं वो एक्टिविटी कौन कौन सी है। तो टोटली एलिमिनेटेड एक्टिविटी है जैसे कि वेटिंग टाइम, वॉकिंग टाइम, वॉचिंग टाइम, टूल शेयरिंग टाइम, साइज सेटिंग, सर्चिंग, बेंडिंग, टर्न अराउंड, एडजस्टमेंट। तो ये सब जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है इसे हम फुल्ली एलिमिनेटेड कर सकते हैं। और दोस्तों, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उसमें जिसे रिड्यूस कर सकते हैं उसमें एसेंशियल है, मतलब उसमें करना ही है, कर सकते हैं। जैसे कि लोडिंग में हमें का नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी उसे रिड्यूस करना ही है। ऑफ कट हमें कम से कम करना है जिससे यील्ड इंप्रूवमेंट हो। टूल चेंज टाइम हमें करना ही है लेकिन कम से कम करना है। सेटअप चेंज कम से कम करना है। वॉकिंग वाइल वर्किंग ये कम से कम करना है विद कन्वेयर। इंस्पेक्शन टाइम में हमें ज्यादा समय नहीं देना है और उसे कम से कम करना है। ये जो है एसेंशियल है जो कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हम कम कर सकते हैं, कम कर। और जो नॉन एसेंशियल है, वॉकिंग बीम विद कन्वेयर, इंडेक्सिंग, ये हम नहीं कर सकते। एयर कटिंग इसमें भी बहुत मुश्किल होता है। डीबरिंग, इसके अलावा हम देख सकते हैं जो कि आइडियल स्ट्रोक, अगर आप प्रेस शॉप के बारे में जानते हैं तो आइडियल स्ट्रोक है। ये सब चीजें जो नॉन एसेंशियल है जिसे कि हम कम नहीं कर पाते या मुश्किल होता है। तो दोस्तों, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में एक अवॉइडेबल, नॉन अवॉइडेबल होता है जिसे फुल्ली एलिमिनेट करना है, और एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा वेस्ट है जो किसी भी इंडस्ट्री में जब देखा गया है, जो सबसे ज्यादा वेस्टेज है वो है सर्चिंग, वॉकिंग और वेटिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम बहुत तेजी से करना है या जो भी वर्क है उसे तेजी से करना है, फास्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों जो वेस्ट है इसे एलिमिनेट करना है, इसे वहां हमारे वर्किंग एरिया से एकदम से हटा देना है। दोस्तों, जो वेस्ट है वो 7 टाइप के होते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है 3M का, मुदा मुरा मुरी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें काफी डिटेल में वेस्टेज को दर्शाया गया है। वेस्टेज को जापानीज में मुदा कहते हैं। तो ये जो 7 टाइप्स ऑफ वेस्टेज है, पहला है वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन। इसे हम फादर ऑफ वेस्टेज भी कहते हैं क्योंकि बाकी का जो वेस्टेज है वो इसकी वजह से या ओवर प्रोडक्शन की वजह से ज्यादा होता है। दोस्तों, दूसरा जो वेस्ट है वो वेस्ट है इन्वेंट्री। जैसा कि आप ज्यादा प्रोड्यूस कर दिए हैं तो आपको इन्वेंट्री ज्यादा हो गया,
तो इसे दूसरा इन्वेंट्री वेस्टेज कहा जाता है। ये रिजल्ट होता है ओवर प्रोडक्शन का। तीसरा है दोस्तों वेस्ट ऑफ वेटिंग। अगर आप किसी चीज के लिए वेटिंग करते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे मशीन स्टार्ट करना हो, चाहे मैन पावर का वेटिंग हो, ये सब नॉन वैल्यू एड एक्टिविटी है। तो ये जो वेस्ट है ये काफी ज्यादा देखा गया है, जो वेस्टेज ऑफ वेटिंग। नेक्स्ट है दोस्तों वेस्टेज ऑफ मोशन। मोशन जो ऑपरेटर का जो मोशन होता है वह भी एक वेस्टेज है। फिर पांचवा वेस्टेज है वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मटेरियल moving on truck, forklift or here and there, these are non-value added activity. So wastage of transportation. Sixth है wastage of defect। जब आप प्रोडक्शन करते हैं और कुछ डिफेक्ट जनरेट होता है और डिफेक्ट लीड करता है रिवर्क को, रिपेयर को। दोस्तों रिवर्क और रिपेयर में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसके लिए हम एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे। आप उस वीडियो को देख करके जान सकेंगे कि रिवर्क और रिपेयर में डिफरेंस क्या होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वेस्टेज है। और लास्ट और 7 है वेस्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इटसेल्फ जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया गया था कि आइडियल स्ट्रोक, एयर कटिंग, तो ये सब प्रोसेस जो है अपने आप में एक वेस्ट है। तो इसे वेस्टेज ऑफ प्रोसेसिंग में कह सकते हैं। और दोस्तों आइए हम जानते हैं जो काइजन के जो 10 प्रिंसिपल है। दोस्तों पहला प्रिंसिपल है गेट रीड ऑफ ओल्ड एजम्पशन। जो दोस्तों बहुत समय से चला आ रहा है या बहुत समय से आप देखते आ रहे हैं, वो चेंज नहीं हो सकता। उस एजम्पशंस को आप मतलब हटा दो दिमाग से। मतलब दिमाग जो है, माइंड हमेशा ओपन रखना है कि चेंज के लिए, और चेंज हो सकता है, और हमेशा रेडी रहना है कि चेंजेस करना है एंड कीप ऑन ओपन माइंड टू चेंज। डोंट थिंक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है कि ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये काम करेंगे लेकिन, तो इस तरह के एक्सक्यूजेस नहीं लाना है। से नो टू स्टेटस को। अगर हम एक स्टेटस में हैं, एकदम ठीक है, तो हमें उस स्टेटस को इम्प्रूव करना है, उससे क्वेश्चन करना है कि ये जो स्टेटस है एकदम से यहाँ पर क्यों है, हमें इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। तो से नो द स्टेटस को। फाइंड वेस्ट। फाइंड वेस्ट मतलब आप जहां पर भी जाए कोशिश करें, आप अपने नजरिए को इस तरह से इम्प्रूव करें कि आपको वेस्टेज नजर आए और उस वेस्टेज को देखिए, उस वेस्टेज को कम करने की कोशिश करिए। ऐसा वेस्ट देखिए जो कोई और नहीं देख पा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हमें इस बात का चिंता या हमें ये चीज नहीं सोचना है कि हम जो इम्प्रूवमेंट करेंगे वो 100% परफेक्ट होगा, उसके चांस ऑफ सक्सेस 100% होंगे, ऐसा नहीं सोचना है। अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट सोचते हैं तो अगर उसमें 60% भी इम्प्रूवमेंट होता है तो ये बहुत अच्छा है। तो आपको वरी नहीं करना है कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो परफेक्ट होगा। छठवां जो काइजन प्रिंसिपल है वो है स्टॉप डूइंग इट रॉन्ग एंड स्टार्ट डूइंग इट राइट जस्ट नाउ। तो हमें किंतु, परंतु, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी, अपनी जगह पे नहीं करना है। और हम जहां पर जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन इस तरह की बात नहीं करनी है। जो गलत है वो गलत है और इमीडिएट उसे स्टॉप करना है और सही करना है। दोस्तों जो 7वां काइजन प्रिंसिपल है वो है कि आपको अगर कोई या ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एरिया में अगर हम काइजन करना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो बहुत सा पैसा खर्च करके इम्प्रूवमेंट नहीं करना है। ये ऐसा, इसे हम काइजन के श्रेणी में नहीं रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ज्यादा पैसा खर्च करने से एक ऑटोमेटिक मशीन खरीद करके ले आए और बोल दें कि हमने काइजन किया है, तो ये सही नहीं है।
8वां है दोस्तों कि जो सही कारण है उसके लिए आप डटे रहें। मतलब ये है कि बीच में ही एनालिसिस को नहीं छोड़ना है, कम से कम कोई रीजन जो है उसे 5 बार वाई क्वेश्चन करना है और सही कारण तक पहुंचना है और उस पर एक्शन ले करके उस पर सॉल्यूशन करना है। तो हमेशा हमें सीक आउट जो ट्रू कॉज, जो रियल कॉज है, उसे लेकर के फिक्स करना है और फिर उस पर एक्शन लेना है। दोस्तों 9th जो काइजन प्रिंसिपल है वो है 10 हेड्स आर बेटर देन 1। दोस्तों काइजन में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट या सबसे ज्यादा जो की है, जो की वर्ड है वो है टीम वर्क। टीम वर्क में हमें काम करना है, क्योंकि 10 लोग या टीम के मेंबर जब सोचेंगे तो हमें 10 आइडिया, 10 तरह की चीजें इंप्रूवमेंट की तरह 10 तरह की आइडिया समझ में आएंगी। देन द 10 heads आर बेटर देन 1। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, काइजन इज एंडलेस। काइजन इज नेवर एंडिंग एक्टिविटी, काइजन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।